हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, टेंस को लेकर हम बात कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बात कर रहे हैं सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स को लेकर बात करने वाले हैं। तो एक बार आप हेडिंग जरूर डाल दें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले देखेंगे इसके स्ट्रक्चर और उसके बाद बाकी की बात हम करेंगे। तो देखिए आप स्ट्रक्चर, देखिए अगर स्ट्रक्चर की बात करें इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, बताएंगे आप में से कोई? कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब फर्स्ट। क्या होगा, वर्ब फर्स्ट होगा या फिर क्या होगा बताइए? यस, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें फॉर्म करना है तो क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट प्लस विल सेल। विल सेल के जस्ट बाद आप यहाँ पर नोट का यूज करेंगे। उसके बाद हैव प्लस वी थ्री और ऑब्जेक्ट। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इसमें अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और बताइए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। यस, ये आपका इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपका स्ट्रक्चर हुआ। इसमें अगर बात करें हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तो बड़ा आसान है और आप बहुत ही इजी गोइंग है, बना लेंगे। विल सेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप करेंगे नोट का यूज, देन हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर होगा। और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। फिर भले ही आप सेंटेंस फॉर्म करें अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो एक बार जल्दी से स्ट्रक्चर्स को आप नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर हम इस टेंस में कुछ एडवर्बियल्स को लेकर बात करने वाले हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। आप लिखिए अब एडवर्बियल्स।
एडवर्बियल्स, तो ये कुछ एडवर्बियल्स हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, by the end of this month, uh, by this time tomorrow, time tomorrow, या फिर मैं कहूँ जैसे बाय 2025, 2025, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में एडवर्बियल्स के रूप में इन्हें आप देख सकते हैं। याद भी रख लें, जब आपको सेंटेंस फॉर्म करना हो तो इनकी मदद आप ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को लेकर बात करेंगे। अब इसमें अगर एग्जांपल्स को लेकर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे, एग्जांपल हो जाएंगे। मैंने कहा will have reached Mumbai by this time tomorrow, ठीक है। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक हम मुंबई पहुंच चुके होंगे, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, फिर हम और भी एग्जांपल्स को लेकर बात करने वाले हैं। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, जैसे मैंने कहा he will have completed his project by 2025, ठीक है। नोट करिए इसे। अब देखिए, अगर इस सेंटेंस को आपको इंटरोगेटिव में फॉर्म करना है और वो भी WH वर्ड वैन की मदद से, तो कैसे करेंगे देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, अगर इसे हमें फॉर्म करना है इंटरोगेटिव में और वो भी WH वर्ड की मदद से, तो किस तरह से करेंगे। बाय वैन will you, will he, है ना, he have completed his project होगा ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हो जाएगा इस तरह से, बाय वैन विल ही हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, वह कब तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा, है ना। तो बड़ा इजी है, आप कर देंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा I'll have finished my work
बाय द टाइम you days from market। यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें वर्ब की फॉर्म आपको फिल करनी है। मैं ऑप्शन आपको दे सकता हूँ। रिटर्न होगा, विल रिटर्न होगा, या फिर रिटर्न होगा। पर इस सेंटेंस को पहले पढ़ें और उसके बाद जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर उनमें से करेक्ट आपको फिल करना है। एक बार फिर से पढ़ें। I'll have finished my work by the time you from market। देखिए, अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो दो क्लोज यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो दिए हुए ये एक मेन क्लोज आपको दिख रहा होगा, माई वर्क तक, ठीक है, मेन क्लोज। और उसके बाद फिर बाय द टाइम, यहां से लेकर यहां तक आप देख पा रहे हैं ये क्या है, टाइम क्लोज है। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की और उसमें भी स्पेशली फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर हम बात कर रहे हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यदि फ्यूचर टेंस के साथ अगर टाइम क्लोज दिया हुआ है तो वहां पर जनरली हम कौन से टेंस को लेकर बात करते हैं, वो क्या होगा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, सॉरी सिंपल प्रेजेंट, नॉट सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट। किसमें होगा सिंपल प्रेजेंट, टाइम क्लोज में, टाइम क्लोज में, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग दैट आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आप खुद ही बता दीजिए क्या करेंगे। क्या आप यहाँ पर रिटर्न करेंगे या फिर बिल रिटर्न कर देंगे या फिर रिटर्न करेंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको समझाया है अकॉर्डिंग दैट आप समझ गए होंगे कि यह टाइम क्लोज है और फ्यूचर टेंस के साथ हमेशा जो टाइम क्लोज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में किया हुआ होता है। तो अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर व्यू के बाद आपका व्यू के साथ रिटर्न होगा। क्या मैं सही बता रहा हूँ? यस, रिटर्न, ठीक है। नोट करिए और फिर हम पढ़ेंगे आगे। बढ़ जाए। इसी तरह का एक और सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं और आप इसे करेंगे। ये रहा, देखिए, you'll have become a doctor by the time your father dies। और स्टॉप, ऑप्शन मिलेंगे आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज retired, retires and will retire। देखिए, सेंटेंस में दो क्लोज आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे तो मैं आपको बता रहा हूं। You will have become a doctor, this is your main clause। एंड जो ये दिया हुआ है वो कौन से टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट में है।
फिर इसके साथ एक टाइम क्लोज आप देख पा रहे हैं, बाय द टाइम योर फादर, है ना, ये आपका टाइम क्लोज है। अब उस बात को याद करिए जो मैंने आपको नोट कराई है कितनी ही बार, क्या कि फ्यूचर टेंस में टाइम क्लोज के साथ देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर बात कर रहे हैं तो मेन क्लोज में तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, है ना। फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं तो मेन क्लोज में आपका फ्यूचर सिंपल होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो मेन क्लोज में तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही होगा। पर फ्यूचर टेंस में इन सभी टेंसेस के साथ टाइम क्लोज, टाइम की जब बात करेंगे, टाइम क्लोज का जो सेंटेंस होगा उसमें कौन सा टेंस होगा, ये बारी बारी से मैंने कितनी बार आपको बताया है, वो सिंपल प्रेजेंट होगा। अकॉर्डिंग दैट आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। क्या करेंगे बताइए, क्या रिटायर्ड होगा, तो रिटायर्ड तो कैसे होगा, ये तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, V2 है। क्या विल रिटायर होगा, तो विल रिटायर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को के अकॉर्डिंग वर्ब लेनी है, तो ये आपका हो जाएगा रिटायर्स, है ना। क्या फिल करेंगे इसमें, रिटायर्स, ठीक है। कर पा रहे हैं आप इसे, नोट करिए। एक और इसी तरह का सेंटेंस आपके लिए फिर से, he will have taken the test by the time, sorry, by the time bell और स्टॉप, ठीक है। ऑप्शन आपके क्लियर है। rings या will ring, ठीक है। दोनों में से आप बता दें क्या होगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, रिंग्स होगा, ठीक है। यहाँ पर बाय द टाइम की जगह पर बिफोर द टाइम कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय से बेटर अगर हम इसको चेंज करना चाहे तो इसे हम बिफोर द टाइम, है ना, ठीक है, बिफोर द टाइम बेल रिंग। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो एक बार दोनों जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको आप नोट कर, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए पढ़ते हैं, और अब आप हेडिंग डालें, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। लिखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।
लिखा आपने? लिख लें जल्दी, और ये स्ट्रक्चर्स पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसके एग्जांपल्स को लेकर हम बात करेंगे। तो अब इसमें आप लिखें स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, अगर इसमें हमें फॉर्म करना है अफर्मेटिव सेंटेंस तो क्या होगा बताइए? यस, क्या होगा? वही होगा जो पहले होता था। ऐसा कह रहा है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल चाहिए प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस, ये ऑब्लिक फोर, और इसके साथ होगा टाइम। ठीक है, दिख रहा है आपको? यस। और ये आपका कौन सा टेंस के लिए होगा? ये आपका अफर्मेटिव टेंस के लिए, अफर्मेटिव के लिए। ठीक है। फिर अगर आपको इसमें नेगेटिव फॉर्म करना है तो बड़ा आसान है, कर देंगे बिना किसी दिक्कत के। करेंगे कि नहीं? यस। चलिए, तो करिए, फिर आप साथ के साथ नोट करिए, खुद से भी लिखिए कि आप सही लिख पा रहे हैं। अगर जैसा मैंने लिखा है वैसा है तो उसे एज इट इज रहने दें, और कुछ मिस्टेक, कुछ गलती करते हैं तो यहाँ से फिर आप नोट डाउन करेंगे। सब्जेक्ट, इसके बाद विल सेल प्लस नोट, फिर आपका हैव प्लस बीन, और फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, और फिर सिंस पब्लिक और के साथ दिया होगा टाइम। और ये हमने बात करी किसको लेकर? अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर, सॉरी नेगेटिव, नॉट अफर्मेटिव, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इन वर्जन से आप बड़ा इजी गोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए इवन स्ट्रक्चर ही नहीं, सेंटेंस भी आप फॉर्म कर लेते हैं। तो विल सेल से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर, और इसके साथ होगा आपका टाइम। और ये जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन मार्क, ये आपका जाएगा किसके लिए? इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हुआ। अब अगर बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, उसे भी देख लेते हैं, उसे क्यों छोड़े, जब सारे टेंसेस में हमने बात करी है तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे। will cell the subject, and after just after the subject we use not। ठीक है, नोट का यहाँ पर यूज करेंगे। देन वही हैव प्लस बीन, फिर वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस ऑब्लिक फोर के साथ टाइम होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका हो जाएगा किसके लिए? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो एक बार चारों जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव,
इन्हें नोट कर ले, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। जल्दी करें। और आगे अब इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो क्या हो सकता है एग्जांपल, तो स्ट्रक्चर हमने लिखे अकॉर्डिंग दैट हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एट दिस टाइम टुमारो, ज्यादा दिख रहा है आपको, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करें। देखिए एट दिस टाइम टुमारो, टुमारो I have been teaching the students for an hour। ठीक है, at this time tomorrow I have been teaching the students for an hour। ये आपका दिया हुआ है क्या, टाइम, एन आवर, और उसके साथ और का यूज किया। अब ये तो आपको पता है कि कहाँ पर जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की बात करते हैं तो उसमें सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज करते हैं, मतलब टाइम के साथ सिंस फॉर का यूज करते हैं। ये हमने देखा। कहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं और कहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं, ये आपको पता है कि नहीं है, बताया वैसे तो मैंने, फिर भी अगर आपको नहीं है पता तो हम देख लेते हैं। तो देखिए सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, उसको बताने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करें तो हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे अ, जैसे सिंस 2 AM मंडे, जनवरी, चाइल्डहुड, ये मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर हम देखें तो फोर का यूज कहाँ पर करते हैं। ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा जिसमें हमने फोर का यूज किया है टाइम के साथ। तो एन आवर इस तरह का टाइम है, क्या आप बता पाएंगे। तो देखिए फोर का जो यूज है हम पीरियड ऑफ टाइम को लेकर करते हैं। इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि की अगर बात करते हैं तो वहां पर उससे पहले हम फोर का यूज करते हैं। और समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात कर रहे हो तो फिर सिंस का यूज करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम में एन आवर, है ना, 2 ईयर, 3 मंथ्स, इस तरह से एक पीरियड ऑफ टाइम को लेकर बात करते हैं। इन्हें नोट करिए, फिर एक दो एग्जांपल इसमें हम और देखेंगे। और देखिए
In 2025, Ashok will have been living in this house for 10 years. ठीक है, in 2025, in 2025, Ashok will have been living in this house for 10 years. फिर एक और सेंटेंस अगर आप देखना चाहें तो जैसे when you will come back, सॉरी ये नहीं होगा, क्या होगा, when you come back, I'll have been watching TV for 2 hours. ठीक है, नोट करिए इसे और फिर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी इस लास्ट सेंटेंस को अगर हम देखें, यहाँ पर हमने कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। यहाँ तक अगर हम देखें, केवल यहाँ तक इस क्लोज को, तो एक आपका टाइम क्लोज है जहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, और उसके बाद फिर ये आपका मैन क्लोज, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, ये आपका मैन क्लोज। तो ये वही बात है जो शुरू से हम करते आ रहे हैं, और इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आपके जो टेंसेस हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक बार हम देखेंगे जो भी बातें हमने इस लेक्चर में करी हैं, तो फर्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं और वहां से देखते हैं क्या क्या बात हमने। सबसे पहले हमने बात करी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर, और उसमें इसके चारों स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन किया, इनको देखा। के बाद फिर इनसे रिलेटेड इस पर्टिकुलर टेंस से रिलेटेड हमने एडवर्बियल्स को लेकर बात करी, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की मदद से हमने इसे समझा। आगे ये जो एग्जांपल्स है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से हमने इस चीज को समझा कि मैन क्लोज में फ्यूचर टेंस की, अगर मैन क्लोज की अगर बात करें तो वहाँ पर तो फ्यूचर जिस भी पर्टिकुलर टेंस की हम बात कर रहे हैं, फिर वो फ्यूचर सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वहाँ तो टेंस होगा ही सही। पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी डिस्कस्ड हियर, जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, वो ये है कि फ्यूचर टेंस के साथ टाइम क्लोज अगर होगा तो वो कौन सा टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसी से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन हमें एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल ही हैं जिनको लेकर हमने बात करी है, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर लास्ट में हमने बात करी। स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स को आपने बहुत अच्छे से आई थिंक नोट किया होगा।
और स्ट्रक्चर की बात फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर देखे, तो आप देख पा रहे सेंस फॉर को हमने देखा कि सेंस का यूज किस कहाँ पर लिए किया जाता है और का यूज कहाँ पर किस तरह से, तो ये बातें हम कर चुके हैं कि सेंस का जो यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर हम करते हैं, और की अगर बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम को लेकर करते हैं। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने देखा, और इस तरह से यहाँ पर आज हम टेंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार प्रीवियस जो टेंस से रिलेटेड वीडियोस जो अपलोड हुए हैं उनको आप देखें, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पूरा टेंस का रिलेटेड एक्सरसाइज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप ज़रूर एक बार प्रीवियस जो वीडियोस हैं टेंस से रिलेटेड उन्हें ज़रूर देखें और बने रहिए। अगर आपको पसंद आ रही है बातें जो आपको यहाँ पर डिलीवर हो रहा है, जो चीज़ें हम यहाँ पर जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर करिए, अपने साथियों में शेयर करें, और कोई भी चैनल पर अगर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच।